हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं एक धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और फिर हम बात करेंगे एक ऋजुरेखी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आप चित्र में देख रहे हैं कि इसमें ए बी एक तार है जिसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है। इससे इसका केंद्र ओ और त्रिज्या स्मॉल आर है। इस वृत्ताकार कुंडली में ए से बी की ओर धारा आई प्रवाहित की जा रही है। हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो तार है, इस तार को हम छोटे छोटे अल्पांश में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक स्मॉल एलिमेंट ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर सी डी हो गया। इसी प्रकार हम यदि आगे बढ़ाते जाएंगे तो पूरा ए बी जो तार है इसके कई भाग हो जाएंगे और सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास वृत्त की एक परिधि बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हमने इस वृत्ताकार जो कुंडली है उसकी परिधि को हमने छोटे छोटे भागों में, समान भागों में विभाजित कर दिया। हमें केंद्र पर तीव्रता ज्ञात करनी है, तो पहले हम एक अल्पांश के कारण ज्ञात कर गए और फिर सभी अल्पांशों को हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अल्पांश ए बी के कारण केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो-सेवर्ट के नियम से dB1 हमने लिया है और पहले अल्पांश के कारण, तो dV1 इक्वल टू μ0/4 पाई आई ए बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बायो-सेवर्ट के नियम से dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए बी लेंगे डी एल के स्थान पर, क्योंकि डी एल की स्थान पर यहाँ लंबाई ए बी है, तो आई ए बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि वृत्त की त्रिज्या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र, वृत्ताकार जो कुंडली है उसकी परिधि पर हमेशा लंबवत होती है, इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज इक्वल टू 1। तो हमारे आंसर मिलेगा dV1 इक्वल टू μ0/4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पहले अल्पांश से बी कारण निकाला। जब हम दूसरे अल्पांश के बी सी कारण निकालेंगे तब dB2 इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम तीसरे अल्पांश सी डी के कारण निकालेंगे, तो dB3 μ0/4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार हम आगे याद करते जाएंगे। जब हम आगे याद करते जाएंगे तो हमें अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता, अलग अलग अल्पांश के कारण तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। हमें सभी अल्पांशों के कारण बिंदु O पर कुल तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब संपूर्ण तीव्रता निकालेंगे B, तो इन सभी तीव्रताओं का हो जाएगा योगफल। तो धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू हो जाएगा dV1 प्लस dB2 प्लस dB3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार अब हम सबके मान रख दें यहाँ पे μ0/4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार आगे हम सबके मान रखते जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं μ0/4 पाई कॉमन हो जाएगा, हमने कॉमन ले लिया। आई भी कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तो μ0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमें मिल गया ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। और जब हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जोड़ते जाएंगे तो हमें बन जाएगी वृत्त की परिधि। तो μ0/4 पाई इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू वृत्त की परिधि, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो हमने वृत्त की परिधि 2 पाई आर रख दिया, आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो B इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये हमें वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। यदि हम कुंडली में फेरों की संख्या n ले लें तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और μ0/4 पर यदि हम वैल्यू रखना चाहें तो 10⁻⁷ होता है, तो B इक्वल टू 10⁻⁷ 2 पाई एन आई अपॉन आर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीरीज पद्धति में निकालें तो 10⁻⁷ हट जाएगा, तो 2 पाई एन आई अपॉन आर गॉस मिल जाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, लंबा ऋजुरेखी धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा।
सबसे पहले हम इस चित्र को देख लें। आप देख रहे हैं इसमें एक्स वाई एक धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही चालक के किसी बिंदु O से D दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, और इस बिंदु O से x दूरी पर स्मॉल एलिमेंट AB है जिसकी लंबाई dl है, और इस स्मॉल एलिमेंट से अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है तथा बिंदु P से अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा है। चलिए हम आगे इसको देख लेते हैं। अनंत लंबाई का तार एक्स वाई, आई विद्युत धारा x से y दिशा में प्रवाहित हो रही है। y और निर्वात में चालक तार से d दूरी पर बिंदु P है जहां तीव्रता हमें ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। मान लिया चालक के बिंदु O से x दूरी पर अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है। तो सबसे पहले हम बाय सेवर्ट का नियम लगाएंगे। अल्पांश AB कारण dl लंबाई के अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता dB बराबर μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा यहाँ अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण है। हम ने यहाँ पे A से लेकर P को माना हुआ है r, स्मॉल r। सबसे पहले हम बिंदु A से इस BP पर लंब AC ड्रॉ करते हैं, AC खींचते हैं तो हमें दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे, एक ACB और एक ACP। अब आप देख रहे हैं जो थीटा एंगल है वो बाह्य कोण बन रहा है। तो यदि हमें बिंदु B पर समकोण त्रिभुज के अंदर बना कोण निकालना है तो 180 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, तो समकोण त्रिभुज ACB में साइन पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB। AC क्या है, इसमें AC लंब है और AB कर्ण है, तो AC अपॉन AB। AB की लंबाई dl है तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन dl, या AC इक्वल टू dl साइन थीटा। अब फिर से हम समकोण त्रिभुज PCA लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज बने थे, अब दूसरे समकोण त्रिभुज PCA लेते हैं। इसमें एंगल है d अल्फा, तो साइन d अल्फा निकालेंगे तो AC अपॉन AP मिलेगा हमें। AP की वैल्यू R दी गई है तो AC अपॉन R। अब हमसे AC निकालेंगे तो AC बराबर R साइन d अल्फा। यदि हम ये मान लें कि d अल्फा जो एंगल है बहुत छोटा है तो साइन d अल्फा के स्थान पे हम d अल्फा ले सकते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा R d अल्फा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2, 3 दोनों में AC की वैल्यूज़ हैं, तो समीकरण 2 और 3 को लेंगे तो R d अल्फा बराबर हो जाएगा dl साइन थीटा। तो dB में जो समीकरण नंबर 1 है जिसमें dB बराबर dl साइन थीटा कहीं आया था, उसमें dl साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं R d अल्फा। तो हमें dB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I R d अल्फा अपॉन R स्क्वायर। dB इक्वल टू μ0/4 पाई I अपॉन R d अल्फा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज AOP को ले लेते हैं। चूँकि हमें ये सब वैल्यूज कुछ हटानी है इसमें से, तो समकोण त्रिभुज AOP में हम cos अल्फा निकालें तो cos अल्फा बराबर आधार बटे कर्ण, तो OP अपॉन AP। OP की वैल्यू इसमें D दी रखी है और AP है R, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा D अपॉन R। चूँकि समीकरण 4 में हम देख रहे हैं हमें 1 अपॉन R चाहिए है, तो हम 1 अपॉन R की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अपॉन R निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा इससे cos अल्फा बटे D। तो ये cos अल्फा बटे D वैल्यू जो हमने प्राप्त की है समीकरण नंबर हम 4 में रखेंगे। तो dB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 पाई I cos अल्फा d अल्फा अपॉन D। इसे हम समीकरण नंबर 5 ले लेंगे। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 5 से मान ज्ञात करने के लिए पहले हम एक चित्र और देख लेते हैं। चित्र आपका वही है, थोड़ा मॉडिफाई किया गया है इसमें हम जो OP रेखा है, इस OP बिंदु P को हम अनंत लंबाई का मानने के लिए P को हम X से और P को हम Y से जोड़ देते हैं, क्योंकि जो हमने समीकरण 5 निकाला है वो एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, हमें निकालना है पूरे चालक के कारण। तो इसके लिए हम
P से X को P से Y को मिला दिया। अब हम यदि ये मान लें कि रेखा OP से PY के बीच कोण अल्फा 1 है और रेखा OP से PX के बीच कोण अल्फा 2 है, तो एंगल OPY अल्फा 1, एंगल OPX अल्फा 2। तो चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय तीव्रता B होगी। उसके लिए हम अल्पांश के कारण समीकरण 5 है उसका हम समाकलन कर देंगे। सीमाएं होंगी हमारी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1, क्योंकि अल्फा 2 एंगल जो है वो OP के नीचे है इसलिए इसको माइनस ले लेंगे हम। तो माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1 μ/4 पाई आई डी कॉस अल्फा डी अल्फा। समाकलन करने के लिए पहले हम देखें जो नीतांक है उसको हम बाहर कर लेते हैं। μ/4 पाई बाहर हो गया, I/d भी बाहर हो गया, अंदर बचा केवल कॉस अल्फा डी अल्फा। तो μ/4 पाई I/d कॉस अल्फा का समाकलन करेंगे तो साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा लिमिट आएगी माइनस अल्फा 2 से अल्फा 1। तो एक बार उच्च सीमा दूसरी बार निम्न सीमा रखेंगे तो μ/4 पाई I/d साइन अल्फा 1 माइनस साइन लगा के साइन माइनस अल्फा 2, और जब एंगल में साइन के साथ माइनस होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो b इक्वल टू जाएगा μ/4 पाई I/d साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। समीकरण नंबर 7 मान लेंगे इसको हम। अब यदि अनंत लंबाई का ऋजुरेखी चालक है तो हम ये मान सकते हैं कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ये केवल अनंत लंबाई की स्थिति मानेंगे हम। समीकरण 7 में मान रखेंगे तो b इक्वल टू μ/4 पाई I/d साइन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो I/d 1 प्लस 1। तो हमें आंसर मिल जाएगा b इक्वल टू μ/4 पाई 2I/d वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एक लंबे ऋजुरेखी मतलब एक सरलरेखी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। और सीजीएस पद्धति में b इक्वल टू हो जाएगा 2I/d गॉस। यदि हम इसकी क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दाहिने हाथ के नियम या दाहिने हाथ के हथेली के नियम की सहायता से यदि हम धारावाही चालक के कारण तीव्रता निकालें तो कागज पर लंबवत नीचे की ओर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार हमने एक वृत्ताकार कुंडली केंद्र पर तथा एक धारावाही सरलरेखी चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात किया। आप इसको अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे। आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।